बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर ठीक है, अपने को ये इतना पैरा कवर करना है, जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है, इतना कवर करना है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर is not influenced only by thoughts and experiences, but also by biological processes within the body. ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। हमारी सोच और हमारे तजुर्बे से ह्यूमन बिहेवियर नहीं होता। बायोलॉजिकल बॉडी के जो चेंजेस रहता ना, उससे भी ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, उसका बिहेवियर अलग रहता, जैसे जैसे बड़ा होते जाता उसका बिहेवियर बदलता। बचपन में कोई चीज उसको नहीं मिली तो बहुत ज्यादा रोता, थोड़ा बड़ा नहीं मिली तो रोता नहीं, उन्हें थोड़ा नाराज होता, और थोड़ा बड़ा हुआ लाइट ले लेता, समझ रहे? तो अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी उसका बिहेवियर भी चेंज होता। डेफिनेटली ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स। सोच से भी है, हमारी फीलिंग से भी है, तजुर्बे से भी है, बट अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द बॉडी से भी है। ठीक है, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, कंटिन्यू, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, the biological basis of behavior refers to the role played by the nervous system nervous system का माना क्या है? हाँ, बॉडी में जितने भी नर्व्स है जो ब्रेन से निकल के जो स्पाइनल कॉर्ड से और पूरी बॉडी में कनेक्ट करते, जिससे बॉडी का इमोशंस एंड बॉडी के मूवमेंट्स रहते पूरे, ठीक है, तो उसको नर्वस सिस्टम बोलते। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नर्वस सिस्टम कॉमा ब्रेन एंड हार्मोन्स in controlling human actions and emotions. The biological basis of behavior क्या है ह्यूमन बॉडी का? थ्रू नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, and hormones plays most important role for human actions and emotions। समझे? हम बहुत ज्यादा जब एक्साइटेड रहते हैं तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है माइंड में? डोपामिन यानी ऑक्सीटोसिन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो हार्मोन रिलीज होता। और साइंटिस्ट अभी क्या बोल रहे हैं, जो हम सबको जो है जो मोबाइल फोन की आदत है और जो रील्स की आदत है, रील्स जो स्क्रॉल करते हैं ना, तो जितना ज्यादा रील्स स्क्रॉल करते जाएंगे उतना ज्यादा बॉडी में, माइंड में, ब्रेन में डोपामिन ज्यादा रिलीज हो रहा, एक्सेस में है हमारी बॉडी में। और इसीलिए बोलते हैं ना, हार्मोनल चेंजेस जब बॉडी में आते तो बिहेवियरल चेंजेस आते। समझ नहीं बात? तो उसको समझना है। यूजुअली हार्मोन्स मोस्ट इट अफेक्ट्स द विमेन्स को बहुत अफेक्ट करते हैं। उनके जो मूड स्विंग्स रहते हैं, उनके जो बॉडीली चेंजेस रहते हैं, उनके माइंड को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। ये आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कब काम आता? जब आप फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें हस्बैंड्स को समझाना पड़ता। हस्बैंड नहीं समझते ये चीज, हम लोग को मालूम नहीं रहता है, पढ़े ही नहीं, लोग डोपामिन मालूम ना हार्मोन मालूम, तो उसको समझाना। देखो, ह्यूमन में बॉडीज जो क्रिएटेड है, मेल की अलग रहती, फीमेल की अलग रहती। फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे उसके मूड स्विंग्स होते,
वो टाइम पे उनको जो है पैम्परिंग होना, उनको कंफर्ट होना, उनको सिक्योरिटी होना, वो टाइम पे उनसे बहस करे समझो, तो अच्छे से अच्छी लेडी भी जो है ना बहस करके लड़ती। तो मैट्रिमोनियल काउंसलिंग में हस्बैंड एंड वाइफ को ऐसा समझाना पड़ता, देखो भाई इनका अलग रहती, इनकी जिंदगी अलग है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, समझ रहे, इनकी मेंटालिटी अलग रहती, इनकी बॉडी अलग तरीके से वर्क करती। तो हस्बैंड को समझाना है, तो जब उसको समझ में आता है हाँ अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, तो हस्बैंड क्या बोलते, मैं जैसा बोला वैसी जिंदगी गुजारना बोलते। ऐसा कैसा होगा? दो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग रहते, उनका नेचर अलग रहता, उनका प्रोसेस अलग रहता, उनका थॉट प्रोसेस अलग रहता, उनकी जिंदगी अलग रहती, उनकी सोच अलग रहती। तो हस्बैंड को समझाना रहता। तो इस तरीके से आपको काउंसलिंग करना है, साइंटिफिक वे से भी काउंसलिंग करना है, मॉरली, सोशली, और जो है आप एटिकेट समझा रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, बट ये लोगों को जो है ना साइंटिफिक भी समझाना पड़ता। और उसी तरीके से लेडीज को भी समझाना कि हस्बैंड जो है क्यों ऐसा रूड बिहेव करते, तो उनकी बॉडी वैसी प्रिपेयर्ड है, दे विल नॉट एक्सप्रेस द इमोशंस। इमोशंस सिर्फ जो है ना मैक्सिमम लेडीज एक्सप्रेस करते, मेल दे डू नॉट एक्सप्रेस मैक्सिमम इमोशंस। वो गुस्से में भी रहो तो एक ही सूरत में रहता, खुशी में भी एक ही सूरत में रहता, गम में भी एक ही सूरत में रहता, परेशानी में भी, सब उसके फेशियल एक्सप्रेशन एक ही है। हाँ सब इसका फेशियल एक्सप्रेशन एक ही रहता, मगर लेडीज में हर इमोशन का फेशियल एक्सप्रेशन और बिहेवियर अलग अलग है। तो ये हस्बैंड समझना, तो इस तरीके से समझेंगे आप लोग फ्यूचर में मैट्रिमोनियल काउंसलिंग करते हुए, तो कपल्स को समझ में आता। तो अभी हम क्या पढ़ रहे, हमारा सब्जेक्ट जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है 95% ये साइंस से रिलेटेड है। अब हमारा काम ये है कि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट को लॉ से कनेक्ट करवाना है। ये साइकोलॉजी समथिंग साइंटिफिक सब्जेक्ट, गॉट द पॉइंट। तो ये पॉइंट में हम क्या समझे कि ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड्स ऑन नर्वस सिस्टम, ब्रेन्स एंड हार्मोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज कम्युनिकेशन नेटवर्क। द नर्वस सिस्टम is the body's communication network, is the body's communication network। नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा बॉडी का कम्युनिकेशन है। नेटवर्क किसको, नेटवर्क या कि किसको सिग्नल करता, ब्रेन को। अभी मुझे पैर हिलाना है, तो ये कम्युनिकेशन ब्रेन को कौन पहुंचा रहे, नर्व्स पहुंचा रहे। अगर नर्व्स कमजोर है तो बॉडी पैरालाइज हो जाती, ठीक है। और जो नर्व्स जो आपके पीछे से जाते हैं, ब्रेन से जो कनेक्ट होके बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होके जो नीचे जाते, दिस इज द कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा, ठीक है। नर्व्स एंड पेन ग्लैंड्स, यानी अब आपको पैर पे हाँ सामने से जाओ, पैर पे मार लगा स्किन पे, तो वो भी पेन ब्रेन तक जा रहा, गॉट द पॉइंट। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। और जो पेन किलर हम लेते, चाहे वो इंजेक्शन की शक्ल में हो या फिर गोली की शक्ल में, जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है ना उसको ब्रेक करता पेन किलर, तो पेन कम होता हमारा। पेन जो ब्रेन पेन फील कराता आपको, ब्रेन तक कम्युनिकेशन गया, ब्रेन तक पेन गया, तो हमको पेन फील होता। पेन किलर क्या करता, कम्युनिकेशन कट करता, इसीलिए पेन किल हो जाता। आई बात समझ में। तो हमारा बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, नर्व्स। नेक्स्ट, इट कैरीज मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी जो बोला मैं वही है, इट कैरीज मैसेजेस बिटवीन the brain, it carries messages between the brain and different parts of the body। अभी मैं जो बोला वो ये है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को मैसेजेस पहुंचाता ये, ओके। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। Two main parts, ठीक है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
पूरी साइंस की क्लास है ये। nervous system and the पेरिफेरल, PERIPHERAL, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल system. the central nervous system consists of the central nervous system consists of the brain and the spinal cord। अभी जो मैं बोला ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां पर कुछ वेन्स रहते, गर्दन बोलते ना, वहां पर कुछ वेन्स रहते। अगर वो वेन्स प्रेस होना शुरू हो गया ना तो आपके बॉडी में नमनेस स्टार्ट होती है। अपनी क्लास सुन, मैं क्या बोला अभी, तो मेरे से पूछो। कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर गर्दन के पास कुछ वेरी हेयरलाइन नर्व्स रहते। अगर वो कंप्रेस होना, कंप्रेस मतलब दबना शुरू हुए, तो योर बॉडी विल फील द नमनेस। फिंगर्स मूव नहीं होते, ठीक है, फिंगर्स मूव नहीं होते, लेग्स मूव नहीं होते। ये फिंगर्स एंड लेग्स मूव होने का माना यहाँ के नर्व्स आपके अच्छे से काम कर। अगर कंप्रेस होना शुरू हुए तो ये शिवरिंग होता और ये नमनेस आता। इसमें सेंस नहीं रहता, आपको पिन मारे तो भी सेंस नहीं आता, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। चलो सुनो, इट कंट्रोल्स थिंकिंग, it controls thinking, emotions, it controls thinking, emotions and voluntary movements। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, थिंकिंग एंड इमोशंस एंड वॉलेंट्री मूवमेंट्स। यानी हम जो मूवमेंट्स कर रहे हैं वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, चल रहे हैं फिर रहे हैं, समझे। तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये ब्रेन। नेक्स्ट, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट, हाँ सब कंटिन्यू है, कहीं रुकना नहीं है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम connects the central nervous system to the rest of the body, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से फिर नर्वस सिस्टम नीचे बॉडी में फैलता, वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, to the rest of the body and helps transmit sensory information and motor commands। सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी जो हमारे को सेंस होता, वो इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती, जो ब्रेन तक जाना रहता, ठीक है। transmit sensory information and motor commands। The brain is often called the control center of the body। ठीक है, हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी और कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। अगर कंप्यूटर के बारे में कोई जानते, उसके हार्डवेयर के बारे में अगर जानते, तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ह्यूमन बॉडी इज समवट सिमिलर, ठीक है। जैसा कंप्यूटर के अंदर सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डब्बा रहता है ना बाजू, वो डब्बे में क्या क्या रहता है, बोलो, हार्ड डिस्क रहती है। वो हार्ड डिस्क हमारी बॉडी में क्या है, ब्रेन है, क्योंकि हार्ड डिस्क में भी डेटा स्टोर होता, ब्रेन में भी डेटा स्टोर होता, ठीक है। और उसमें रहता रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं उसको, वो 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB की आती, ठीक है। वो लगाए तो कंप्यूटर ऑन होता। वो हमारी बॉडी में क्या है, हार्ट,
ठीक है, करेक्ट, सही बोले। उसके बाद सीपीयू में रहता मदरबोर्ड, मदरबोर्ड रहता, उसमें पूरा मदरबोर्ड रहता। मदरबोर्ड के अंदर ही आप हार्ड डिस्क भी लगा रहे हैं, मदरबोर्ड के अंदर ही आप रैम लगा रहे हैं, मदरबोर्ड के अंदर भी आप चिप लगा रहे हैं। तो वो मदरबोर्ड हमारी बॉडी में क्या है? नहीं, पूरा जो अंदर का जो सिस्टम है ना, पूरा पूरा लीवर है, पैनक्रियाज है, किडनीज है, पूरा मदरबोर्ड है बोल सकते हैं काइंड ऑफ। और मॉनिटर क्या है? हमारा फेस, आई वास्तव में सिमिलर। तो उसके अंदर जो चीजें हैं हमारे, मतलब हमारे से देख के तो कंप्यूटर बना डेफिनेटली, समझे ना। तो हमारे अंदर जो देखते के तजुर्बा करके वो कंप्यूटर बना, उसके अंदर सेम चीज, उसके अंदर हार्ड डिस्क रहती है, रैम रहता, मदरबोर्ड रहता, सीपीयू रहता, कीबोर्ड रहता, कंप्यूटर रहता। ये पॉइंट हम क्या पढ़े? द ब्रेन इज ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी क्या, अगर ब्रेन रहा तो एक इंसान जिंदा है, बिना ब्रेन के कोई इंसान रहता नहीं रहता। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ब्रेन भी होना, हार्ट भी होना, किडनी भी होना, लीवर भी होना, लंग्स भी होना, सब होना ही होना है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी सब होना है, कंप्यूटर में भी सब होना है। अगर ब्रेन नहीं रहा तो नहीं चलता, हार्ड डिस्क नहीं तो नहीं चलती, रैम नहीं रहा तो नहीं चलता, मदरबोर्ड है तो नहीं चलता, चिप रही तो नहीं चलती। गॉट द पॉइंट? तो कंट्रोल सिस्टम वहां पर हार्ड डिस्क है, हमारा कंट्रोल सिस्टम क्या है? बोलो जोर से जल्दी, चलिए। इट रेगुलेट्स ऑलमोस्ट all bodily functions and mental activities. All bodily functions and mental activities. Bodily functions and mental activities. The cerebrum, ये मेरे ख्याल से 10th 8 में भी है, नहीं इंटर में था, 10th में भी रहता नहीं? हाँ, 10 तो 20 साल हो गया, मेरे को 10 पर याद नहीं है। The cerebrum is the largest part of the brain and is responsible for, cerebrum किधर रहता है माइंड में, किसी को मालूम है? नहीं, अंदाजे को शायद ऐसा नहीं बोला, पक्का बोलना। सेरिब्रम मेरे को यहाँ जैसा याद है, हाँ वहां रहता, मगर सेरिब्रम, सेरिबेलम ये सामने का, हाँ सेरिब्रम पीछे रहता। हाँ नहीं चलो। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन and is responsible for thinking, memory, किधर है? पीछे, अंदाजा बोले आप, चलो। thinking, responsible for thinking, memory, intelligence and decision making। इसीलिए ऐसा गिरेसो वाले पागल जाते, इसीलिए भूल जाते लोग, भूलने की शिकायत होती। हाँ, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब ये पूरा इधर ही है, समझो मसला। इसीलिए ऐसा अगर गिर रहे करे तो याददाश्त चली जाती है, यहाँ गिरे तो इसीलिए जरा, हाँ समझ में आ गया। एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, लास्ट दो लाइन से लिख लो, पढ़ रहे तो नहीं, पढ़ने वाले को डिस्टर्ब। चलो। द cerebellum helps control balance and coordination, of movements, coordination of movement बहुत चैलेंजिंग रहता। वो कभी यूट्यूब पे देखेंगे, एक जना ऐसा हाथ हिलाता, ऐसा हिलाता, तो ये कोऑर्डिनेशन करना रहता, ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता, कभी कभी एक जना ऐसा हाथ, एक हाथ ऐसा हिलाना, एक हाथ ऐसा हिलाना, तो कभी मैच नहीं होता, ये ऐसा हो जाता। तो ये कोऑर्डिनेशन कहां से आ रहा है? ये सेरिबेलम से आ रहा है, करेक्ट। तो कुछ तो भी पैर से भी कुछ ऐसा करते हैं, एक ऐसा पैर हिलाते, एक ऐसा हिलाते, बॉल्स भी करते हैं ऐसा, तो पूरा सेरिबेलम से होता है। उसको जेस्चर्स बोलते हैं, नेचुरल जेस्चर्स रहते हो, ठीक है। चलिए, हो गया कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, हो गया कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। द ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स, yes, the brain stem controls
The brain stem controls basic life functions, basic life functions such as breathing and heartbeat. Breathing and heartbeat. Functions such as breathing and heartbeat. Because the brain controls thinking and decision making. The brain controls thinking and decision making. Decision making. चलो लास्ट, तो लास्ट का भी एंड रहता. It plays a crucial role. It plays a crucial role in human behavior and legal responsibility. Crucial role. It plays a crucial role in crucial, hard, important, crucial role in human behavior and legal responsibility. Human behavior and legal responsibility. ठीक है. तो the cerebellum helps control balance and coordination. Balance मतलब हम जो बैलेंस करके चलते करते भागते जो भी करते, ये cerebellum कंट्रोल करता, और coordination of the movements को cerebellum कंट्रोल करता. The brain stem controls the basic life functions such as breathing and heartbeat. ये brain stem कंट्रोल करता. ब्रेन उसके अलावा क्या करता है, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग करता है. इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ह्यूमन बिहेवियर के लिए. ठीक है, ये सब चीजें आप लोग याद रखना है. सो वी हैव कंक्लूडेड द 7th टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट. करेक्ट, फर्स्ट यूनिट. और फॉर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि आंख फॉर आई साइट ऑप्थल में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो चीज को देखते, हमारी आई जो देखती ना, वो ऑपोजिट देखती, 180 डिग्री उल्टा, उल्टा देखती है हमारी आई, मगर वो इमेज ब्रेन को लेके जाने तक वो सीधा कर देती. आई कभी भी सीधा नहीं देखती, वो उल्टा भी देखता, आड़ा टेढ़ा देखता, कलर डिफरेंस आ जाता. तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द नर्व्स ऑफ द आईज, क्योंकि नर्व्स इतने इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, समझे ना. नर्व्स को धक्का लग गया तो पूरी बॉडी पैरालाइज भी हो जाती, अंधे भी हो जाते. कभी जो है नर्व्स, फेशियल नर्व्स अगर डिस्टर्ब हो गए तो फेशियल पैरालिसिस भी होता, मालूम है. फेशियल मूवमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है. हाँ कौन सा पावर? अच्छा, पॉलिटिशियन. हाँ, तो उनका ऐसे बहुत लोग, हाँ, तो उनको ऐसा हो जाता. तो नर्व्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. आई का भी वैसे, जो आप चीज देखते हो उल्टी है, बट ब्रेन तक वो इमेज पहुंचने तक ब्रेन क्या करता है, उसको राइट कर देता. सोचो अगर हमारी ब्रेन में आगे पीछे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता, दिमाग क्या क्या क्यों आता. इसलिए हमेशा जो है हम हमारी लाइफ को रिस्पेक्ट कर, तुमको जल्दी है बहुत जल्दी, इसलिए हमेशा हमारी लाइफ को रिस्पेक्ट करना. हम कभी भी जो है ना क्या बोलते, नाशुक्रा बोलते नहीं, क्या बोलते उसको अंग्रेजी में, क्या बोलते, कभी भी नाशुक्र रहना, हमारी लाइफ के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया. हाँ, सेल्फिश इज समथिंग डिफरेंट. हाँ बिल्कुल, नाशुक्र रहते ऐसा सब लोग है. तो इसमें एक मॉरल अनथैंकेबल बोलो भाई, थैंक्स जो भी अपनी लाइफ के साथ अनथैंकेबल. ये मॉरल लेसन ये है कि इतने नर्व हमारे काम करे. कुछ लोग ऐसे हॉस्पिटल में पड़े हुए जो उनका लोअर बॉडी मूवमेंट नहीं है, अपर बॉडी मूवमेंट नहीं है, फेशियल मूवमेंट नहीं है, आई मूवमेंट नहीं है, ये सब चीजें हैं. तो हम हमेशा थैंकफुल रहना हमारी लाइफ के साथ कि हमारा बॉडी में सेटिस्फैक्शन नहीं रहता, है ना, सेटिस्फैक्शन रहता. और हमेशा क्या है, हाँ हो गया, खत्म पे. तो कभी भी एक, हाँ पूरे डिस्टर्बेंस सब अपने साथ ही है. तो कभी भी एक मॉरल लेसन ये है कि सब एक नर्व हमारी बॉडी में अगर हम वर्क कर रहा तो वी शुड बी थैंकफुल, क्योंकि एक बारीक नर्व अगर वर्क नहीं करी तो लोग जो है हॉस्पिटल में सालों से पड़े हुए, कोमा में पड़े हुए कई सालों से. तो कभी भी जो है ना हम नाशुक्र न रहना, कभी भी बॉडी की भी थैंकफुल रहना, हमारी लाइफ से भी थैंकफुल रहना, गॉड के भी थैंकफुल रहना. जाके हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, सब हमारे लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, थैंक यू सो मच.